ओम जय श्री हरि विष्णु। कार्तिक मास का महात्म और कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव ही आप और आपके सभी परिवारजनों पर सदा ही बनी रहे। तो दोस्तों, आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म का 16वां अध्याय। नारद जी कहते हैं, जब नंदी और कार्तिकेय आदि वीरों ने दैत्य सेना को रोकना शुरू किया तो उन्हें देखकर दैत्य क्रोध से द्वंद्व युद्ध करने के लिए दौड़ पड़े। शीघ्र ही कवच धारण करके कालनेमी नंदी से, शुंभ गणेश जी से और निशुंभ स्वामी कार्तिकेय से युद्ध करने के लिए दौड़ चले। निशुंभ ने अपनी शक्ति से कार्तिकेय जी को गिरा दिया। नंदी ने कालनेमी को घायल कर दिया और 7 बाणों से घोड़ों, पताका और धनुष को काट दिया। कालनेमी ने भी क्रोधित होकर नंदी के धनुष को काट दिया। इस पर बलवान नंदी ने धनुष को त्याग कर शूल से कालनेमी की छाती पर वार किया। शुंभ और गणेश जी में भयानक युद्ध होने लगा। शुंभ रथ पर सवार था और गणेश जी चूहे पर। दोनों ही परस्पर एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। गणेश जी ने बाण से शुंभ की छाती फाड़ दी और 3 बाणों से उसके रथवान को भूमि पर गिरा दिया। शुंभ ने भी क्रोधित होकर बाणों से गणेश जी को घायल करके 3 बाणों से चूहे को घायल कर दिया। तब कालनेमी और निशुंभ दोनों एक साथ गणेश जी पर बाणों से प्रहार करने लगे। गणेश जी को पीड़ित देखकर महाबली वीरभद्र करोड़ों भूतों के साथ दौड़ पड़े। साथ ही कुष्मांड नामक पिशाच, भैरव, बेताल, योगिनियों के समूह एवं अन्य गण भी वीरभद्र के साथ हो लिए। उनकी किलकारियों, सिंहनादों तथा अन्य शब्दों से पृथ्वी कांपने लगी। भूत दौड़ते और नाचते हुए दैत्यों को खाकर उछलने कूदने लगे। नंदी और कार्तिकेय भी तब तक स्वस्थ हो गए और युद्ध में राक्षसों को अपने बाणों से शीघ्रता से मारने लगे। जलंधर ने गणेश जी को, नंदी को और वीरभद्र को घायल कर दिया और बादलों की भांति गरजने लगा। कार्तिकेय ने शीघ्रता से उस असुर पर अपनी शक्ति से प्रहार किया। शक्ति के प्रहार से व्याकुल होकर जलंधर घूमने लगा। फिर उसने बड़े क्रोध के साथ कार्तिकेय को गदा मारी और कार्तिकेय भूमि पर गिर पड़े। इस प्रकार उसने नंदी को भी भूमि पर गिरा दिया। इस पर क्रोधित होकर गणेश जी ने उसकी गदा को फरसे से काट दिया। तब दैत्यराज जलंधर अत्यंत क्रुद्ध हो गया और भयंकर शक्ति का वार करके गणेश जी को गिरा दिया और दूसरे रथ पर चढ़ गया। इसके बाद क्रोध करके वह वीरभद्र पर झपटा और सूर्य के समान कांति वाले दोनों योद्धाओं में परस्पर युद्ध होने लगा। परिघ को उसने वीरभद्र के मस्तक पर मारा। वीरभद्र के मस्तक से रक्त बहने लगा और वह भूमि पर गिर पड़ा। तो इसके साथ ही 16वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो विष्णु भगवान की जय। अब आप सुनेंगे कार्तिक की 5 की एक कहानी। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। 7 कोस गंगा जमुना नहाने जाया करते थे। ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी। एक दिन बोली, कोई बेटा होता तो बहू आ जाती, घर में खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले मिलते। ब्राह्मण बोला, तूने बड़ी बात कही, ला मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। एक पोटली आटा बांध दे, उसमें थोड़ी सी मोहर अशर्फी डाल दे। उसने पोटली बांध ली। ब्राह्मण लेकर चल दिया। कुछ दूर पर जमुना जी के किनारे लड़कियां अपने अपने मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक बोली, मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ती, मुझे तो रहने के लिए चाहिएगा। ब्राह्मण को वही लड़की मन भा गई। वह अपने मन में सोचने लगा, यही एक समझदार सी लड़की है। वह उसके पीछे पीछे हो लिया। जब वह घर पहुंची तो बोला, बेटी मैं भूखा हूँ, अपनी माँ से पूछ ले, मेरे लिए 4 रोटी बना देगी क्या? कार्तिक का महीना है, मैं किसी के घर की रोटी नहीं खाता। मेरे पास यह आटा है, अपनी माँ को दे दे और अपनी माँ से कह दे कि आटा छान लेगी। अच्छी बात बाबा, कहकर उसने अपनी माँ से कहा। माँ बाहर बाबा बैठा है, उसकी रोटी बना दो और आटा छान लेना। उसने आटा छाना, उसमें मोहर अशर्फी निकली। वह बोली, जिसके आटे में इतनी मोहर अशर्फी है उसके घर में न जाने कितनी होगी। जब बाबा रोटी खाने बैठा तो उसकी माँ बोली, बाबा तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो?
बाबा कहने लगा कि मेरा लड़का तो काशी जी पढ़ने गया हुआ है, अगर तुम कहो तो खांड के कटोरे से तुम्हारी लड़की को ब्याह कर ले जाऊं। लड़की की माँ बोली, अच्छी बात है बाबा। वह ब्याह कर ले आया। आकर बोला, रामू की माँ किवाड़ खोल कर देख, मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ। बुढ़िया बोली, दुनिया तो बोली मारे थी, तू भी बोली मार दे। हमारे तो 7 जन्म भी बेटा नहीं है तो बहू कहाँ से आएगी। ना तू किवाड़ खोल, ब्राह्मण ने कहा। उसने किवाड़ खोले, देखा तो सामने बहू खड़ी है। सास आदर सत्कार से बहू को अंदर ले आई। जब बूढ़े बुढ़िया नहाने जाते तो बहू सारा काम करती, खाना बनाती और कपड़े धोती, रात को उनके पांव दबाती। इस तरह से बहुत समय निकल गया। सास बोली, बहू चूल्हे की आंच न बुझने दियो, मटके का पानी न खत्म होने दियो। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। भागी भागी बहू पड़ोस में गई, बोली, पड़ोसन मुझे थोड़ी सी आग दे दो, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है। मेरे सास ससुर आते ही होंगे, सुबह 4 बजे के गंगा जमुना नहाने गए हुए हैं। पड़ोसन ने कहा, तू तो बावली है, तुझे तो ये यूं ही उठा कर ले आए हैं, उनके 7 जन्म भी कोई बेटा नहीं है। बहू बोली, ना, इनका बेटा तो काशी जी पढ़ने गया है। पड़ोसन बोली, तुझे तो झूठ बोलकर लाए हैं। वह बोली, अब मैं क्या करूं। उसने कहा, जली फूकी रोटी बना दे, अनूठी दाल कर दे, खीर की कड़छी दाल में, दाल की कड़छी खीर में दे दे। उसको पड़ोसन की सीख लग गई। उसने ऐसा ही किया। सास ससुर आए। आज ना तो आदर सत्कार किया, ना ही उनके कपड़े धोए, खाना लगा दिया। सासू बोली, बहू ये क्या, ये तो जली फूकी रोटी है, अनूठी दाल है। बोली, यही खा लो सासू जी, तुम एक दिन खा लोगी तो कुछ न होगा, मुझे तो जीवन भर अनूठी रहना है। सासू बोली, बहू को तो पड़ोस की सीख लग गई, रात को सो गई। बहू सुबह भागी भागी पड़ोस में गई, बोली, अब क्या करूं। बोली, 7 कोठों की चाबी मांग ले। जब सासू जाने लगी तो बहू आगे अड़ गई, बोली, बाद में जाना, पहले मुझे 7 कोठों की चाबी दे दो। ससुर बोला, चाबी दे दो, आज भी इसका कल भी इसका, हमारा क्या है। आज मरे कल दूसरा दिन। पीछे से बहू ने कोठे खोलकर देखा तो किसी में अन्न, किसी में धन, किसी में बर्तन, किसी में कपड़े, अटूट भंडार भरे पड़े हैं। 7वां कोठा खोल कर देखा तो उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल, पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिडला, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है। गंगा जमुना है, वहाँ एक लड़का माला जप रहा है। बोली, तू कौन। लड़का बोले, मैं तेरा पति हूँ, किवाड़ बंद कर दे, मेरे माँ बाप आएंगे जब खोलियो। अब तो बहू बहुत खुश हुई। 36 प्रकार के भोजन बनाए, 16 श्रृंगार किए, रांची माची डोले। सास ससुर आए, बड़े प्यार से उनसे बात की, उनके कपड़े धोए, खाना खिलाया। बूढ़ा बोला, बहू तो धन देखकर राजी हो गई। बहू सास के पैर दबाती जाए और कहती जाए, माँ जी तुम इतनी दूर 12 कोस गंगा जमुना नहाने जाती हो, थक जाती होगी, तुम घर में नहा लिया करो। सास बोली, बावली कहीं घर में भी गंगा जमुना बहती है। बहू बोली, हाँ माँ जी, चलो मैं दिखाती हूँ। उसने 7वां कोठा खोलकर दिखाया। उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल, पथवारी, तुलसा, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, शिव पार्वती, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है। गंगा जमुना बह रही है। तिलक लगाए चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। माँ बोली, तू कौन है। वह बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। बुढ़िया ने पूछा, तू कहाँ से आया। लड़के ने कहा, मुझे तो कार्तिक के देवता ने भेजा है। माँ बोली, बेटा ये दुनिया क्या जानेगी, क्या जानेगा मेरा घर का धनी, क्या जानेगी देवरानी जेठानी, क्या जानेगी अगड़ पड़ोसन की तू मेरा बेटा है। उसने पंडित जी से पूछा। वह बोला, बहू बेटा खड़े हो, इस पार बुढ़िया खड़ी हो, उस पार चाम की अंगिया पहने हो, छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे, पवन पानी से गठजोड़ा बंधे, तो जब जाने यह बुढ़िया का बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चाम की अंगिया फट गई, छाती में से दूध की धार निकली। बेटे बहू बहुत खुश हुए। कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, कृष्ण भगवान ने जैसे बहू बेटा उसको दिए वैसे सबको दिए। कहते सुनते हुकारा भरते का। अब आप सुनेंगे 5 पांडवों एवं द्रौपदी की कथा। 5 पांडव, छठी द्रौपदी। वन में चाले, कोरा कलमा लिए, लाल पुष्प लिए, सूर्य नारायण भगवान तेज प्रकाश करो। बावला भाई यू के मांगा, निपुत्री पुत्र मांगे, निर्धनी धन मांगे, ना महाराज तेज प्रकाश करो। पहले में विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र निकला, दूसरे में शंकर भगवान का त्रिशूल निकला,
तीसरे में हनुमान जी की गदा निकली, चौथे में सोमनाथ जी की बर्छी निकली। चारों शास्त्रों का नाम ले, सुमति आजीवेगी, कुमति मिट जावेगी। पांचवें में तरी दी तुलसी का पत्ता छोड़ देगी, मन चाहा भोजन हो जाएगा। 88,000 ऋषियों को जिमावेगी, आए हुए अतिथियों को जिमावेगी, पांचों पतियों को जिमावेगी, पीछे आप जीम के तरी मांझकर थर देगी। अच्छी बात भगवान, मैं तो ये ही नेम ले लूंगी। द्रौपदी रानी सुदिया उठती, नहाती धोती, पाठ करती, पूजा करती, चूल्हे पर तरी चढ़ा देती, 88,000 ऋषियों को जिमावती, आए अतिथियों को जिमावती, पांचों पतियों को जिमावती, पीछे आप जीम के तरी मांझ के धर देती। दुर्योधन को बेरा पट गया, जलू बलू कह रे काहे का श्राप दूं। इतने में दुर्वासा ऋषि आए, आओ महाराज 4 मास का चौमासा करो, मीठा भोजन घाला, चोखी सेवा करी। दुर्योधन मैं तेरे पर बहुत प्रसन्न हूँ, मांग ले भाई के मांगे। ना महाराज थारी दया से के ठाट बाट लाग रहे हैं, गरबाया भाई बहुत गरबाया, कुछ तो मांग। मेरे भाई की स्त्री वन में रहे, 88 ऋषियों को जिमावे, आए अतिथियों को जिमावे, पांचों पतियों को जिमावे, पीछे आप जी में उसके पुण्य का छेद करके आओ। जा पापी हत्यारे, तेरे घर का अन्न खा लिया जाना पड़सी। द्रौपदी रानी सुधिया उठी, नहाई धोई, पाठ करा, पूजा करी, चूल्हे पर तरी चढ़ा दी, मनचाहा भोजन हो गया। 88,000 ऋषियों को जिमाया, अतिथियों को जिमाया, पांचों पतियों को जिमाया, पीछे आप जीम कर तरी मांझ कर धर दी। इतने में दुर्वासा ऋषि ने खड़े नाद बजा दी, पांचों पांडव खड़े सूख गए। द्रौपदी तू जीम ली क्या? बोली हाँ महाराज मैं तो जीम ली। अपने अंगना में क्रोधी ब्राह्मण दुर्वासा ऋषि 88,000 ऋषियों को लेकर आ गया, अपने कुल का नाश करेगा, हमको श्राप देगा। अपने कुल का क्यों नाश करेगा? आपा ने क्यों श्राप देगा? हमको श्राप देगा? हमारा तो श्री कृष्ण भगवान सहाय करेंगे। उनसे कहो गंगा स्नान करके आवे, आपा रसोई तैयार करें। पांचों पांडव छठी द्रौपदी रटना लगा दी, हरे कृष्ण द्वारका के वासी, बैकुंठ के वासी, हमारी लाज थारे हाथ। रुक्मणी जिम्मावे थी, भगवान जिम्मे थे, जीमते जीमते भगवान खड़े हो लिए। रुक्मणी बोली भगवान मेरी सेवा में कोई चूक रह गई के? नाता भाजो सूता भाजो, आज जिमता ही भाज लिया। ना रानी तेरी सेवा में कोई चूक ना रही, मैं तो अपने भक्तों के बस में हूँ। मेरा भक्त बहुत दुखी, बैकुंठ में धाव तो बैकुंठ, काशी में धाव तो काशी, मैं घर में धाव तो साक्षात खड़ा हो जाऊं। आकर बोले अरे द्रौपदी को क्यों याद किया? आज तो मैं भूखा हूँ, भूखा भूखे खाने के लेने आया, मेरे घर में अन्न का दाना कोनी। ए बावली मेरा नाम ले ले, सर्व सुख हो जावे, सातों पीढ़ी धन कीनी निबड़े, कुछ हुआ भी होगा बता। द्रौपदी बोली दुर्वासा ऋषि 88,000 ऋषियों को लेकर मेरे अंगना में आ गया, ला मेरी तरी ला, मेरा सत्कार कर। तरी तो मैंने मांझ के धरती, तू ला तो सही। द्रौपदी रानी तरी लेकर आई तो भगवान ने देखा तुलसी का पत्ता चिपका पड़ा है। भगवान ने बाएं हाथ में निकाल के दाएं हाथ में रख के मुखारविंद में रखा। दुर्वासा ऋषि और 88,000 ऋषियों का पेट भर गया। कोई उल्टी ले, कोई डकार ले, कोई अगाड़ी भाजे, कोई पिछाड़ी भाजे। इतने में युधिष्ठिर भगवान बुलाने गए, चलो महाराज रसोई तैयार है, जीम लो। हम तो जीम लिए, जब त्रिलोकी धा गया मारी के है, थारी जय हो बैरियों की। खे किसी की भी न करी, सबकी जय करो। जैसे द्रौपदी सती पांचों पांडवों की लाज रखी, वैसे सबकी लाज रखी। और कहते की, सुनते की, हुकारा भरते की। बोलो कृष्ण भगवान की जय। अब आप सुनेंगे 9 ग्रह की कहानी। 2 बहन भाई थे। भाई अपनी बहन से मिलने जावे था, रास्ते में सर्प बैठा था, बोला मैं तुझे डसूंगा। भाई बोला तू मुझे मत डस, मैं अपनी माँ के एक ही बेटा हूँ, अपनी बहन का एक ही भाई हूँ। सर्प बोला ना, तेरे नी ग्रह की दशा लग रही है, मैं तुझे डसूंगा। अच्छी बात, मैं अपनी बहन से मिल आऊं, आती बार डस लियो, क्या पता तू इस राही आवे या न आवे, मैं तो अभी डसूंगा। अच्छा तू मेरे थैले में बैठ जा। सर्प थैले में बैठ गया
ऊपर से बेल पत्ते ढक लिए। भाई बहन के घर गया। बहन 9 ग्रह की खानी कहती थी। बहन भाई से बोली, भाई तू बैठ जा, पीछे बतलावेंगे, पहले मेरी कहानी सुन ले। बहन ने कहानी कही, जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, भाई बहन की, घर के धनी की, धी के जमाई की, देवरानी की, जेठानी की, सास की, ससुर की, संग की सहेलियों की, सब की 9 ग्रह शांत हो जाइयो। ग्रह चाले 8 पग, बंदा चाले 8 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जाइयो। कहानी कह के खड़ी हुई, भाई से बोली, भाई थैले में क्या ले रहा है? हे बहन, कुछ नहीं ले रहा। जबरदस्ती बहन ने थैला छीन लिया। थैला खोल लिया तो देखा बेल पत्ते के केले संतरे बन गए और सर्प का हार बन गया। केले संतरे बच्चों को दे दिए, हार खुद पहन लिया। हार पहन के आई। भाई बोला, बहन तू तो बहुत गरीब थी, इतना महंगा हार कहाँ से लाई? हाँ भाई, मैं तो जब भी गरीब थी अब भी गरीब हूँ, तू ही मेरा हार लाया। नहीं बहन, मैं तो तेरा हार नहीं लाया, मैं तो अपनी मौत लाया था। तेरी कहानी कहने से ये नाग का हार बन गया, ये तेरे भाग्य का है, तू ही रख ले। बहन भाई से बोली, भाई तुम्हारे 9 ग्रह की दशा लग रही थी, मेरी भाभी से कहना वह 9 ग्रह की कहानी कहा करेगी। घर गया, अपनी बहू से बोला, हमारे 9 ग्रह की दशा लग रही है, हम कहानी कहेंगे, तू कहेगी मैं सुनूंगा, मैं कहूँगा तू सुनियो। चावल चीनी के दाने ले आ, लोटा भर के पानी ला। चावल चीनी के दाने ले आ आई, लोटा भर के पानी ले आई। कहानी कही, जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, देवरानी की, जेठानी की, सासू की, ससुरे की, घर के धनी की, बहन की, भाई की, सबको 9 ग्रह शांत हो जाइयो। ग्रह चाले 8 पग, बंदा चाले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जाइयो। आज वार शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों को नमस्कार, धरती माता को नमस्कार, 9 ग्रह को नमस्कार। जैसे 9 ग्रह की दशा बहन की उतारी, ऐसी सब की उतारियो। कहते ने, सुनते ने, हुकारा भरते ने। अब आप सुनेंगे राई दामोदर की कहानी। एक छोटी सी छोरी थी, कार्तिक नहाया करती थी। कार्तिक का महीना पूरा हुआ, सब बोली, गंगा जी जावे, जमुना जी जावे, हरिद्वार जावे। एक जनी बोली, मैं तो राई दामोदर भगवान जी माऊंगी। वे कहने लगी, वो कैसे होवे? वह बोली, मोर मुकुट गल वैजंती, हाथ पीताम्बर, ऐसे है राई दामोदर भगवान। हाँ ऐसे हैं। घर गई, भगवान की रसोई बनाई, मंदिर में आई, आओ मेरे भगवान जी मो। मंदिर में भगवान नहीं मिले। मंदिर से शहर गई, शहर से जंगल, जंगल से पहाड़ों पर चढ़ गई। सुबह से शाम हो गई भगवान को पुकारते हुए। भगवान सोचने लगे, यह तो ऊपर से गिर के मरेगी, मेरे सिर हत्या लगेगी, इसको दर्शन देने पड़ेंगे। भगवान ब्राह्मण का रूप रखकर आए और बोले, चल बेटा, तेरा भगवान मैं हूँ, तू मुझे जिमा दे। वह बोली, तुम मेरे भगवान नहीं। ब्राह्मण बोला, तेरे भगवान कैसे हैं? उसने उत्तर दिया, मेरे भगवान तो मोर मुकुट गल वैजंती, हाथ पीताम्बर। ब्राह्मण बोला, ऐसे हैं तेरे भगवान? हाँ ऐसे हैं मेरे भगवान। वह बोली, भगवान ने चतुर्भुजी रूप दिखाया। खुश होकर बोली, हाँ हाँ तुम ही मेरे भगवान हो। आगे आगे बावली भागी जाए, पीछे पीछे भगवान आवे। भागी भागी संग की सहेलियों के घर गई और बोली, मेरे घर में भगवान आए। सब बोली, हाँ इसके घर में भगवान आए थे। एक आधी जनी बोली, देखे तो सही इसके कैसे भगवान हैं। जिनके भाग्य में भगवान के दर्शन थे, उन्होंने आकर भगवान के दर्शन पाए। हे राई दामोदर भगवान, जैसे उस छोरी को दर्शन दिए, ऐसे सबको दर्शन देवे। कहते को, सुनते को, हुकारा भरते को। बोलो कार्तिक के राई दामोदर भगवान की जय। अब हम करेंगे आरती गंगा जी की। ओम जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता, जो नर तुमको ध्याता, जो नर तुमको ध्याता, मनवांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। चंद्र सी ज्योति तुम्हारी, जल निर्मल आता, मैया जल निर्मल आता। शरण पड़े जो तेरी, शरण पड़े जो तेरी, सो नर तर जाता। ओम जय गंगे माता। पुत्र सगर के तारे, सब जग को ज्ञाता, मैया सब जग को ज्ञाता।
कृपा दृष्टि तुम्हारी, कृपा दृष्टि तुम्हारी, त्रिभुवन सुखदाता। ओम जय गंगे माता। एक ही बार जो तेरी शरणागति आता, मैया शरणागति आता। यम की त्रास मिटाकर, यम की त्रास मिटाकर, परम गति पाता। ओम जय गंगे माता। आरती मात तुम्हारी, जो जन नित गाता, मैया जो जन नित गाता। दास वही सहज में, दास वही सहज में, मुक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता, ओम जय गंगे माता, मैया जय गंगे माता। जो नर तुमको ध्याता, जो नर तुमको ध्याता, मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता, ओम जय गंगे माता। बोलो गंगे मैया की जय। बोल कार्तिक के राई दामोदर की जय।